my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. My today's topic is based on a general topic. This topic is not related to any legal issue. This topic is related to आम पब्लिक. जैसे कि ये टॉपिक जो है विशेषकर जो हरियाणा के लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि आज मैं इस टॉपिक में जो विषय उठा रही हूँ वो विषय है सीएम विंडो पर. क्योंकि हमने जो सीएम विंडो का नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, हमें ये भी पता है कि सीएम विंडो होती है और सीएम विंडो पे अगर हम एप्लीकेशन लगा देते हैं तो हमारे उस शिकायत पर जल्दी कार्रवाई हो जाती है. लेकिन कई बार हमें ये भी डाउट होता है कि सीएम विंडो लगाएं कैसे. आज के इस टाइम में लगभग हर व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन है और लगभग हर व्यक्ति यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर्च भी करता है. लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे वो यूट्यूब पे भी सर्च करता है लेकिन उसको पूरी तरह से वो अवेयरनेस नहीं मिल पाती. तो मेरा टारगेट यही है कि जितनी अवेयरनेस मैं दे सकूं उतनी मैं अवेयरनेस से जो है लोगों को जागरूक करूं. जैसे कि आप सभी जानते हो कि सीएम विंडो क्या है. सीएम विंडो भी एक सिंपल एप्लीकेशन होती है, शिकायत होती है, वो आप किसी भी विभाग के कर्मचारी के खिलाफ लगा सकते हो. जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में और अब तो ब्लॉक में भी जो है सीएम विंडो जो है उसका एक केंद्र वहाँ पर खोल दिया गया है, ई दिशा केंद्र जिसे बोलते हैं. वहाँ पर आपको एक सीएम विंडो नाम से एक ऑफिस कैबिन मिलता है. उस कैबिन में आप जो है सीएम विंडो की जो एप्लीकेशन दे देते हो तो वहाँ आपकी जो शिकायत है वो दर्ज हो जाती है. और सीएम विंडो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी सुनवाई नॉर्मली 30 दिन में पूरी हो जाती है. और जब तक आप उसमें अपनी संतुष्टि का उसमें सिग्नेचर नहीं करोगे तब तक वो सीएम विंडो बंद भी नहीं होती. और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक सीएम विंडो की कोई गलत जांच की वजह से बंद कर दी गई तो क्या आप दोबारा उसे ओपन कर सकते हो. हम उसे दोबारा भी ओपन करवा सकते हैं. उसी सीएम विंडो का रेफरेंस देके आप दोबारा ओपन करवा सकते हो. इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन टाइप करनी होती है. जैसे मान लो मुझे जो है बीडीपीओ के खिलाफ या पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवानी है तो हमें कहीं भी किसी फोटोस्टेट वाले के पास या टाइपिस्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप एक सिंपल वाइट पेज ले लीजिए जो आपको कहीं भी गांव में भी या शहर में भी 1 रुपये का एक पेज आसानी से कहीं भी मिल जाएगा. अब वो एक पेज ले लीजिए. उस पेज लेके आपको सिंपल वर्डों में, जैसे हम 8th और 10th क्लासेस तक जो हम एप्लीकेशन लिखते थे उसी टाइप से आप एप्लीकेशन लिख दीजिए. जैसे सेवा में सीएम विंडो मुख्यमंत्री महोदय आप लिख के या सीएम विंडो लिख दीजिए या मुख्यमंत्री महोदय लिख दीजिए. जहाँ आपने जिस भी जगह वो जमा करवा रहे हो फिर उसको लिख दीजिए. जैसे सिरसा, हिसार या जो भी जगह है आपकी अब वो मेंशन कर दोगे. उसके बाद आप विषय लिखोगे कि पर्टिकुलर बीडीपीओ अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने बाबत, या मान लो कि गांव में सरपंच द्वारा गलत फंड का इस्तेमाल किए जाने बारे में, या पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने बारे में. तो ऐसे कोई भी आप सब्जेक्ट लिख सकते हो. हिंदी में आप लिखो, जरूरी नहीं कि आपने इंग्लिश में लिखना है. उसके बाद आप लिखोगे श्रीमान जी के बाद आप लिख दोगे, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते थे, सुविनय निवेदन ये है कि मेरे गांव जो है मैं इस गांव का रहने वाला हूं और मेरे गांव का जो सरपंच है गांव में जो फंड आ रहा है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है. तो आपसे प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द इस मामले की तह तक जाएं और उस मामले पर कार्रवाई करें. जब आपने ये मैटर लिख दिया उसके बाद जो पेज होता है उसके उल्टे साइड वाले जो उल्टा जो साइड होता है, उल्टे हाथ की साइड जो साइड होगी वहाँ पे आप धन्यवाद लिख दोगे और नीचे डेट डाल दोगे जिस डेट को आपने सीएम विंडो देनी है. और राइट साइड यानी कि सीधे हाथ वाले साइड जो कोना है पेज का वहाँ आप लिख दोगे शिकायतकर्ता. नीचे आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी आपके पास है आप दीजिए. लेकिन एक बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए, आप मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा. क्योंकि जब से आप सीएम विंडो दर्ज करवाते हो उसके बाद क्या होता है कि एक मैसेज जो है आपके मोबाइल नंबर पे आता है. वो मैसेज आपको इसलिए आता है कि उसमें लिखा हुआ होता है कि आपने क्या, आपका जो कंप्लेंट नंबर है वो क्या है और आप उस कंप्लेंट के थ्रू जो है आगे उस कंप्लेंट नंबर के थ्रू आगे जो है अपना ऑनलाइन मोबाइल पर ही सीएम विंडो का स्टेटस भी देख सकते हो कि आपकी जो शिकायत है वो कहाँ पहुंच गई है. मान लो आपने बीडीपीओ के नाम लगाई है तो पहले वो चंडीगढ़ के हेड ऑफिस में जाएगी, फिर वहाँ से डीसी ऑफिस में आएगी, डीसी ऑफिस में से डीडीपीओ के पास जाएगी, डीडीपीओ के बाद वो बीडीपीओ के पास जाएगी, बीडीपीओ के बाद जो है वो जाँच शुरू की जाएगी. और उसमें जब जांच होगी तो जांच के टाइम आपसे आपकी जो संतुष्टि का एक पत्र लिखवाया जाएगा जिसमें आपके साइन होंगे कि आप जो है इस कार्यवाही से संतुष्ट हो. अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको वहाँ साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. किसी प्रकार की ज़बरदस्ती कोई आपसे नहीं कर सकता. जब हम सीएम विंडो लगाने जाते हैं तो उस टाइम एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें साथ में अटैच करना पड़ता है. वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो आपका वोटर ID कार्ड हो सकता है, वो आपका राशन कार्ड हो सकता है.
वो इसलिए होता है कि आपका एक प्रूफ लग जाए रेजिडेंस का कि आप जो ये सीएम विंडो लगा रहे हो एक सही व्यक्ति लगा रहा है या कोई फर्जी शिकायत तो नहीं है। तो आप इस तरीके से बड़े आसानी से आप सीएम विंडो दर्ज करवा सकते हो। लेकिन जो आपने शिकायत दी है उस शिकायत की आप अगर फोटोस्टेट करवा के रखना चाहते हो वो रख सकते हो। अगर वो फोटोस्टेट आप नहीं करवाना चाहते तो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के अपने पास रख सकते हो। और इन फ्यूचर जब मान लो सीएम विंडो की शिकायत आपके जो करी है उसमें सही जांच नहीं होती है, वो सीएम विंडो बंद हो जाती है, तो फिर आप दोबारा शिकायत भी लगा सकते हो। दोबारा शिकायत लगाने से क्या है, जो पहले जो शिकायत हमने लगाई थी उसकी फ़ोटोकॉपी आप ले लो और उस फोटोकॉपी और जो सीएम विंडो का नंबर है वो आप उसमें मेंशन करके और दोबारा शिकायत लगा दो कि मैंने ऐसे ऐसे करके शिकायत लगाई थी, उस पर ये गलत कार्रवाई हुई, दोबारा से कार्रवाई करी जाए। तो वो हो सकता है कि पिछली सीएम विंडो भी ओपन कर दे, वरना अगर वो पिछली सीएम विंडो ओपन नहीं करेंगे तो जो करंट सीएम विंडो है उसी के ऊपर कार्रवाई कर देंगे। आई होप आपको ये सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, फ़ोन करके व्हाट्सएप पे जो है वो आप पूछ सकते हो। और अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब और आप चाहते हो कि ऐसे जो सरकारी विभागों के कार्यों से संबंधित मुझे वीडियो बनाने चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए। किसी प्रकार का सुझाव अगर आपके पास है तो आप वो भी मुझे दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, क्योंकि ये एक आम व्यक्ति की अवेयरनेस का टॉपिक है। तो इसे आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही आम नागरिक को इससे सहूलियत मिलेगी। और इस कोरोना पीरियड में, कोरोना काल में आप प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और जहाँ कहीं भी आपको जाना पड़े तो आप अगर मजबूरी में जाते हो तो आप प्रॉपर मास्क का प्रयोग कीजिए और सैनिटाइज़र का भी आप यूज़ करिए। अगर सैनिटाइज़र आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कहीं भी बाहर जाते हो, बाहर से जब घर आते हो तो अपने हाथ बार बार धो लीजिए। इस तरीके से कोरोना से आप अपना बचाव कर सकोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।